हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक अभी तक शुरू किए हैं उसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट या अल्फ़ाबेटिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करते हैं तीसरे वीडियो की। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से हमारे सवाल बनेंगे। इसमें देखिए कुल कितने टाइप के सवाल बनते हैं। हमारे कुल 8 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको 6 टाइप का सवाल बता चुके हैं। आज के इसमें हम शुरुआत करेंगे टाइप 7 की। तो टाइप 7 आपका किस तरह से रहेगा, तो आइए जानते हैं। तो टाइप 7 जो सवाल हमारे बनते हैं, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखी जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां अक्षर होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए टाइप 7 में क्या होता है। तो इसके जो पिछले वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि जो आपका अर्धांश में मतलब आपके कितने अक्षर होते हैं। तो अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। कुल हमारे पास अक्षरों की संख्या कितना है, 26 है। लेकिन हमने जब आधा आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 13 मिलेगा और 13 मिलेगा। जो आपका ए से यम तक है उसे हम कहेंगे फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश कहेंगे। और जो आपका कहाँ से एन से लेकर जेड तक जो है आपका, उसे सेकेंड हाफ या द्वितीय अर्धांश कहेंगे। इसमें क्या रहेगा आपका कि दोनों अर्धांश को उल्टा लिखना है। मतलब क्या रहेगा आपका, हमें पहले लिखेंगे यम टू ए लिखेंगे, उसके बाद क्या रहेगा आपका जेड टू यन लिखेंगे। इस तरह से आपका क्या रहेगा, एक अल्फ़ाबेट का सीरीज बनेगा। तो वही चीज़ें हमें इसमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, दिया है ना, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है। दोनों को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है, ठीक। उसके बाद क्या है, कहा है कि दाएं से 9 के। तो कहा है मतलब दाएं से मतलब राइट से कितना, कौन सा अक्षर लेना है, हमें 9 लेना है। और उसके बाएं कितना लेना है, हमें 10 लेना है। तो पिछले वाले सेशन में हमने बताया था कि जब दिशाएं क्या हो, आपका विपरीत हो, तो विपरीत वाले में होता क्या है, दोनों जुड़ जाता है। दोनों जुड़ने पे कितना आ जाएगा, 9 और 10 19 आएगा, ठीक है। मतलब हमें दाएं छोर से 19वां अक्षर बताना है डायरेक्ट। तो कैसे बताए थे कि देखिए हमें करना क्या था, जो पिछले वाले जो टाइप में था कि एन टू जेड है आपका, दाएं साइड से इसी चलेगा ना, एन टू जेड है जो आपका, उसमें करना क्या है कि देखना है कि यहाँ तक तो 13 अक्षर हो गया। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए कितना हमें ज़्यादा जाना है। तो 13 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, मतलब 13 अक्षर कितना हो जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। और जो 6 ज़्यादा है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6 कौन से अक्षर का होता है आपका, यफ का होता है। तो जो कि हमें पता है कि जेड के बाद ए बी सी डी जो आपका सीधा सीधा मिलेगा ना, और 6वें अक्षर पे कौन सा आता है हमारा, यफ आता है। तो इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए एक सवाल हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डायरेक्ट दे दें आपको, डायरेक्ट मतलब क्या है कि दे दिया जाए कि आपको राइट से आप 24वां अक्षर बताइए, तो कौन सा होगा, क्योंकि वही है प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों क्या रहेगा, उल्टा लिखा जाएगा तब। तो क्या रहेगा, पता है कि यम टू ए जो आपका है ये उल्टा हो गया, और जेड टू यन है ये उल्टा है। तो हमें इधर चलना है, तो देखना है कि ये 13 से कितना ज़्यादा है। अगर हम देखें 13 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो जो 11 है ना, तो 11वां अक्षर कौन सा आएगा आपका, के आएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं, किस तरह से हमें सवालों को लगाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका किस साइड से हो गया, मतलब आपका दाएं साइड से हो गया। अगर हम आपको कहें कि लेफ्ट साइड से बताइए, ठीक है, लेफ्ट से अगर आपको बताना, चलिए बताइए कि 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो करना क्या है कि आपको पता है कि यम टू ए आपका उल्टा है ना, तो हम कैसे निकालते थे कि देखिए इसमें अक्षरों की संख्या कितना है, 13 है, तो एक ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा कितना आएगा आपका, 14 आएगा। और 14 में से इसी 8 को घटा देंगे, घटाने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 6। और 6वां अक्षर कौन सा होता है आपका, सीधा वाले पर एफ होता है। तो इस तरह से आपका सवाल बनेगा। आया समझ में कि नहीं लॉजिक। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ऐसे दिया जाए, कहा जाए कि आपके बाएं से, ठीक है, 10वें अक्षर के, ठीक है, दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो कैसे इसको लगाएंगे, लेफ्ट से 10वां के कितना, 8वां अक्षर। तो इसमें देखिए जो दिशा क्या है आपका, विपरीत है। तो विपरीत को क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमें कितना आंसर मिलेगा, यहाँ पर
जुड़ने पर हमारा 18 मिलेगा। तो 18 किधर से बताना है हमको, तो यहाँ से यम से ए के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि इतने अक्षरों में कितना आपका आएगा, यहाँ पर 18वां अक्षर बताना। तो क्या करिएगा कि देखिए, जैसे हम थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं कि बेसिक पहले बता रहे हैं आपको, तो करेंगे क्या कि देखिए यम2 ए आपका कौन सा अक्षर हो गया, यहाँ पर यम2 जो है ए आपका यहाँ पे 13 अक्षर हो गया। अब जेड से जाएंगे, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी सो वन, इसी तरह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब देखिए 13 से ये कितना ज़्यादा है आपका, 5 ज़्यादा है, तो 5 अक्षर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर भी बनेगा। भी मतलब कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका, 22वां अक्षर, ठीक है, मतलब किस साइड से, इधर से, ठीक है। तो जो इसका क्रमांक स्थान कितना होता है, 22 होता है। अब इसको शॉर्टकट कैसे करना है, तो कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि ये जो है ना आपका ना, यहाँ तक तो क्या है आपका, कहाँ गया M2A आपका सीधा, इसके बाद उल्टा है ना, तो करिए क्या कि आप 27 में से इसको घटा दीजिए। 27 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब कितना आपका ज़्यादा आया है, यहाँ पर देखेंगे 5 ज़्यादा आया तो 5 माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पर 27 माइनस 5 करेंगे 22। अब 22 किसका होता है, भी का होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस लॉजिक को आप लगा सकते हैं। आया समझ में कि नहीं, तो हम इसी प्रकार से और भी सवाल हैं आपको दे रहे हैं, अब उसको सॉल्व करिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर वो सवाल आपको समझ में नहीं आया तो इसमें हम देखते हैं जो टाइप 7 का है। अगर आपसे कहे कि लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से आपका दे दिया जाए यहाँ पे 12 दे दिया जाए और उसके दाएं हमें कितना जाना है, यहाँ पर 11 जाना है, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए जब दिशा क्या रहता है आपका, जब विपरीत होता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। लेफ्ट मतलब बाएं से 12 का है, फिर दाएं से कितना का है, यहाँ पे 11, तो दिशाएं क्या हो जाएंगी, ये आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे कितना आएगा आपका, यहाँ पर 23 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 23 को देखिए, ये आपका 13 से कितना ज़्यादा है, ये 13 से आपका देखेंगे यहाँ पर ये आपका 10 ज़्यादा है, तो हमारा कितना जाएगा, 23 आ जाएगा। जो ज़्यादा है उसको हम क्या करना है, 27 में से घटा देना है। 27 में से घटाएंगे तो कौन सा आंसर आएगा आपको, यहाँ पर 17 आएगा। 17 किसका होता है, क्यू का होता है, ठीक है। कैसे, मतलब देखिए अभी आपको बताएं कि जो आपका M2A है ये उल्टा है, फिर Z2N क्या है आपका, ये भी उल्टा है, दोनों उल्टा है, तो यहाँ तक तो हमें मतलब नहीं है। इसके बाद क्या है कि आपका Z2N जा रहे हैं ना, तो Z2N को हम पता है ना, जब पिछले वाले जो सवाल में हम क्या किए थे, जब भी आपका Z से शुरुआत हो तो हम 27 में से घटाते थे, तो 27 में से घटाएंगे, लेकिन कितना देखेंगे, यहाँ 13 के बाद देखेंगे। 13 से ये कितना ज़्यादा है आपका, यहाँ 13 से देखेंगे हमारा यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो जो 10 आया है उसको हम क्या करेंगे, 27 में से घटाने पर वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको कह दिया जाए कि बताइए कि राइट से, ठीक है, हम राइट से बात करते हैं। राइट से आपको दे दिया गया है 18, फिर दिया गया है राइट से, आप बताइए यहाँ पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए जब दिशाएं जब बराबर बराबर होती हैं, ठीक है, दिशाएं क्या होती है, जब बराबर बराबर होती हैं तो दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 18 और 18 में से जब 10 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, राइट से चलना है, यन से, तो कुछ करना नहीं है, बस देखिए आपको पता है कि इसका क्रमांक स्थान कितना होता है, यन का 14 होता है, बस उसके बाद ये 13 के बाद आया है। बस हमें क्या करना है, इसी 13 में हमें जो भी आपका आंसर आया यहाँ पर 8 आया है, इसको हम जोड़ देंगे। तो 13 8 कितना होता है आपका, 13 8 आपका होता है 21 होता है, ठीक है। तो जो 21 है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 21वां अक्षर कौन होता है आपका, यू होता है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं, कैसे हमें काम करना है। फिर देख लीजिए, अगर डाउट है अभी आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि बताइए राइट से, ठीक है, आपको दिया यहाँ पर सपोज करिए कि 15 दिया है, फिर राइट कितना दे दिया जाए आपको, 7वां दे दिया जाए, तो दोनों दिशाएं देखिए विपरीत है कि नहीं। जब आपका दिशाएं विपरीत होती हैं तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में हम घटा देंगे।
घटाने पे यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब 8वां अक्षर बताना है कौन सा होगा, तो 13 8 वापस वही आपका आएगा। 13 8 कितना होता है 21 होता है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि राइट से तीसरा अक्षर बताइए तो क्या होगा। अभी बताया है ना, जब भी राइट की बात किया जाए तो देखिए यहीं से चलेंगे हम लोग, यंग की तरफ से चलेंगे। तो क्या करना है, बस 13 में 3 को जोड़ देना है। 13 को 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। 16 किसका होता है आपका पी होता है। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं आपको बहुत इजीली तरीके से बता दिया गया है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा जो हमारा टाइप 7 का जो सवाल बनता है कि जो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो जितना है ना आपका ना लगभग टाइप 7 तक का पूरा हो गया है, जिसमें हमने पढ़े थे कि इसके जो पिछले सेशन में जब सीधा रहेगा उसके लिए कैसे पढ़ाएंगे, फिर उसको उल्टा कर देंगे Z2A, फिर उसके बाद प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, फिर दोनों अर्धांश को उल्टा लिखने पर जितने टाइप से आपके सवाल होते हैं सब बन गए। एक आखिरी टाइप बचा है, वो क्या है आपका कि अल्फा न्यूमेरिक सवाल। तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी टाइप क्या रहेगा आपका, जिसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में किस तरह से सवाल बनते हैं आइए जानते हैं। देखिए जो अल्फा न्यूमेरिक है इसमें देखिए तीनों चीज़ रहेगा। क्या क्या मिलेगा इसमें, पहला आपको अगर बात किया जाए कि अल्फा से मतलब क्या हो जाएगा, जो अक्षर रहेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा इसमें, दूसरा आपका रहेगा प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक भी रहेगा। और जो तीसरा क्या रहेगा इसमें आपका अंक भी रहेंगे। ठीक है, संख्या भी हमारा रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें एक सीरीज क्या है, ये आपका जो ये सीरीज है जो आपको दिया जाएगा हर एग्ज़ाम में। जो भी आप कभी कभी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो ये सीरीज बनी होती है ये दिया रहता है, मतलब गिवन रहता है। तो फिर इसमें पूछेगा आपसे, जैसे देखिए यहाँ पे 2 सवाल हम पहले से लिखे हुए हैं। तो क्या पूछेगा आपसे, कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा। यही देखिए इस तरह से पूछा जाएगा। या कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6वां होगा। तो आइए ध्यान देते हैं। पहले आपसे क्या पूछा है, बाएं से 4 के दाएं 5वां। तो इसको देखिए आप 2 तरह से लगा सकते हैं। जब बाएं से कहेंगे तो बाएं से इधर से चलेंगे। तो चलिए 1 2 3 4, फिर दाएं कहाँ है, चौथे पे कौन है सी, तो दाएं हम इसी दिशा में जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। या क्या करिएगा, तो आपको पता है जब हम क्या करते थे, जब दिशाएं क्या हो आपकी जब विपरीत होती है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उनको आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा। और 9 कौन सा अक्षर होगा, डायरेक्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर कौन सा आएगा, मतलब 9वां प्रतीक में क्या हो जाएगा 5। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6वां होगा। अब इस सवाल को कैसे हम फास्ट करेंगे आइए नोटिस करते हैं। जब आपको पता है कि जब दोनों दिशाएं सेम दिया रहेगा तो करना क्या होता है कि उनको आपस में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 17 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 11 आएगा। ठीक है, तो 11वां अक्षर किधर से बताना है, हमें लेफ्ट साइड से बताना है कि 11वां अक्षर क्या आएगा। तो 11वां अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब जो कॉलन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। जो सी के ऊपर से क्या बन गया है, गोला बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 8वां टाइप का जो सवाल होता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें 3 चीज़ें दी रहेंगी आपके कि अक्षर प्रतीक और अंक, और इस तरह से सीरीज बना रहेगा। अब ये जानते रहिए कि हर एग्जाम में आपको अलग अलग हिसाब से दिया जाएगा। ये तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आज के इस टॉपिक पे जो आपको बताएं 7वां और 8वां, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका जो डाउट है आपका उसको हम क्लियर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।